5 साल पीछे नहीं गया, 5 साल पीछे कराया नहीं। किसी जो बच्चा लगता था कांग्रेस गाँव में टाइम में, विधायक के पास जाता, विधायक से अपना दल्ला को कहता भाई इससे 10-20 लाख ले लिया, इसमें खरीद ले, 10 साल बाबूजी एक बात बात 10 साल में खरीद ले होगी ना, भी खरीदे, शहरा में नहीं खरीदी जी जमीन। जो भाई काट कर रहा है, ये भाई कर रहा है, ये भाई कर रहा है, उनके भी लगे। बीजेपी का सा राज कहीं नहीं है, कहीं नहीं है बीजेपी का राज, राम का राज है बीजेपी, कांग्रेस की राज। क्यों? क्योंकि सब अच्छा है, और कैंडिडेट है तो ना वो को रोज नहीं तो इतना रोज पानी खोल लिया, आज क्यों खोल लिया कहते खोल लिया को ताकतो अच्छा से लड़ी को, और दादा हर लड़ी का आंख पिताजी अटल गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से बन लियो अपने MP कहते आया खोल ले को तो जी अच्छी दुख में सुख में सभी खाती है। और ये एक भी दिन ना हो कहीं बूझ गया रामपुरा हाउस का हाउस है ना, राजा राव वीरेंद्र सिंह की पोती, ये कहीं कहीं भी अच्छी बुंडी माई है तो कहीं के 10 रुपया कनादान कर आई। एक मुद्दो जाना हरियाणा में सरकार नॉन देखो जी, अभी तो 10 साल कांग्रेस रहेगी, 10 साल बीजेपी रहेगी, लेकिन कुछ गांव के काम जब इलेक्शन आता है जब तो हाथ पैर जोड़ के मेरे को जिताओ जिताओ, मोदी की लहर में जिता गए थे, 5-10 योजना हो गए, 2 ही बार आए, बताओ क्या करेंगे, किसको शिकायत, कोई सुना ही नहीं। के पढ़ने वाले हैं, बच्चियां हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो कहाँ से बैठे कहाँ जाएं, कोई अच्छी पार्टी आए और मुद्दा उठाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं PK मीडिया और मैं हूं आपके साथ में पंकज यादव। अभी हम लोग गांव बाछोद में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे स्कूल का ये गेट बना हुआ है और ये बाछोद गांव है। बाछोद का राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय यहाँ पे है और हम गांव के अभी जो मेन रास्ता है उस पे खड़े हुए हैं और यहाँ पे जो लोग हैं हम उनसे एक बार बातचीत करना चाहेंगे कि गांव का क्या रुख है, गांव के लोग अपना कैसा विधायक बनाना चाहते हैं और वो लोग गांव के अंदर में किस प्रकार के जो लोग हैं वो उनके जो विकास कार्य पिछले जो शासन है उसमें क्या विकास के कार्य हुए हैं और कितने विकास के कार्य अभी उनके बाकी हैं जिनसे वो और करवाना चाहते हैं और किसको वो विधायक देखना चाहते हैं, साथ ही हरियाणा में किसकी सरकार वो चाहते हैं। अब हम चलते हैं सीधा अपने उन लोगों के पास में। बाबा क्या नाम है आपका? लालचंद है जी। तो आप कौन से गांव के रहने वाले हो? इसी गांव बाछोद गांव के रहने वाले। तो अभी जो चुनाव आ रहे हैं ये चुनाव आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये देख रहे हैं जी, कोई गांव का अगर विकास, जो गांव के 2-4 मुद्दे हैं वो हो जाए तो और उसका काम पूरा हो जाए। तो अच्छी पार्टी किसको मान रहे हैं आप? हम तो पार्टी हम उसी को मानते जो यहाँ काम करे। तो आपके गांव में माहौल क्या है? ये अभी जैसे कैंडिडेट खड़े हैं, बराबर की टक्कर है जी, बीजेपी और कांग्रेस। इधर अतरलाल भी टक्कर में आ रहा है। अब ये तो देखो इलेक्शन होंगे, वोट पड़ेंगे, क्या मतलब बनता है लोगों का रुझान, किस साइड झुका होता है ज़्यादा। तो आपके गांव में क्या क्या कमियां हैं, वो ऐसी कमियां जो सरकार से आप चाहते हैं कि भाई हमारा विधायक ऐसा बने जो उन कमियों को दूर करें? हमारा विधायक ऐसा बने जो कमियों को, ये तो एक तो हमारा ये जो पुराना रोड है, 11 गाँव का रोड था ये, इस पे बस आती थी, अब इस पे बस आनी बंद हो गई, ना लोकल बस आती है ना सुपरफास्ट आती है। अब लड़के पढ़ने वाले हैं, बच्चियां हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो कहाँ से बैठे कहाँ जाएं, हाईवे पर के सीधी निकाल दे, कोई इधर इस रोड का कोई ख्याल नहीं है लोगों को। मतलब गांव के अंदर में बसें नहीं आ पा रही हैं? नहीं आ रही हैं जी, बहुत परेशान है पब्लिक। नंबर 2 ये हमारा जोड़ है, पता नहीं कितनी बार इसका वो एप्लीकेशन लगाई गई है सफाई के लिए, पूरा गंदा पानी है, इतना सड़ता है कि मच्छी मक्खर और बच्चे इसकी गंद से। तो ये जो जोहड़ है आपका, यहाँ तो आपका मेरे ख्याल में गांव का पर्स भी है जहाँ पे ये राजनीतिक जो लोग हैं अपने मंच वगैरह यहाँ पे आकर के भाषण वगैरह देते हैं, उनको नहीं दिखाई देते क्या? कई बार बताया भी गया है, आगे रिपोर्ट भी दी गई है, ये क्या बोलते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट वालों को भी बताया है, लेकिन कोई सुना ही नहीं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो आपने काम बताए हैं, अभी जो अटेली से जो अलग अलग पार्टी से जो प्रत्याशी खड़े हैं, निर्दलीय भी खड़े हैं, आपको कौन सा ऐसा प्रत्याशी लगता है जो इन कामों को पूरा कर सकता है? प्रत्याशी अभी बीजेपी की सरकार 2 योजना रह गई, कुछ नहीं हुआ।
इससे पहले कांग्रेस रह गई, उनको भी कहा था, कुछ नहीं हुआ। सीताराम के पास भी कई बार गए, कुछ नहीं किया उसने। उन्होंने तो कुछ मतलब ये समझो लाइट लगी है जो पंचायत की तरफ से, किसी की तरफ से, ये भी नहीं चल रही। मतलब मान लें कि कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रति या जो विधायक हैं यहाँ पे सीताराम यादव, उनके प्रति गांव के में नाराजगी है। नाराजगी क्या है जी, उसने तो पढ़ने के बाद में दर्शन ही नहीं दिए। या वो हमारा चौधरी धर्मवीर है, वो इलेक्शन जीत के गया था, उसके बाद में आया ही नहीं है। ये एक सबसे बड़ा एक कमी है। जब इलेक्शन आता है, जब तो हाथ पैर जोड़ के मेरे को जिताओ जिताओ, मोदी की लहर में जिता गए थे। 5-10 योजना हो गए, 2 ही बार आए। बताओ क्या करेंगे, किसको शिकायत करेंगे। अच्छा, ठीक है जी। आपका नाम क्या है बाबा? कंवर सिंह, बता दे नाम। कंवर सिंह। तो ये जो इलेक्शन हो रहा है, ये किन मुद्दों के ऊपर में आप चाहते हैं कि भाई किस प्रकार का विधायक अपना अटेली क्षेत्र का बनना चाहिए? जो आम पब्लिक की मदद करे, गांव बस्ती की सुधार करे, साफ सफाई करे, ये चाहिए और क्या। तो कौन सा लगता है आपको इनमें ऐसा? देखो जी, अभी तो 10 साल कांग्रेस रहेगी, 10 साल बीजेपी रहेगी, लेकिन कुछ गांव के काम अटके हुए हैं अभी भी। मेन मुद्दा तो ये जोड़ वाला है। तो थोड़ा गांव से भी बाहर निकल करके अटेली का भी बात कर लेते हैं। अटेली में क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं जो मतलब कि अपने को यहाँ वो काम हो जाए तो फ़ायदा मिले उसका? अटेली में तो अभी जैसे ITI वगैरह बन जाए, नज़दीक में पड़ जाए, हमारे नारनौल दूर पड़ता है, रेवाड़ी दूर पड़ती है। हमारे तो अटेली में जो हो, तो हमारे को सबसे फ़ायदा अटेली का है। तो आपको क्या माहौल लग रहा है गांव के अंदर में, किन के वोट ज़्यादा निकल सकते हैं ऐसे? तो कोई खास सामने नहीं आया, लेकिन टक्कर दोनों की है, बीजेपी और कांग्रेस की। वो ठाकुर अतरलाल खड़े हैं BSP से, उनका क्या रहेगा इधर? वो भी आए हैं 2-3 बार, उनकी भी हवा है। लग रहा है आपका हुआ है? तीनों की है। देखो आगे पब्लिक के हाथ में, क्या किधर करते हैं। चलो ठीक है जी। बाबा क्या नाम है आपका? बुद्धल। तो क्या लग रहा है आपको कि आपके बार जो चुनाव हो रहे हैं, 10 दिन चुनाव के बच गए, तो क्या मामला है? हमें तो जी एक मुद्दो जाना, हरियाणा में सरकार नॉन जाट रहनी चाहिए। अच्छा, ये बीजेपी की सरकार थी, गरीबा का बालक लग गया बगैर खर्ची पर्ची। लेकिन लोगों का तो ये भी कहना है, जैसे हम गांव में जाते हैं तो वो कहते हैं कि D ग्रुप से ऊपर बढ़ी ही नहीं बीजेपी। जो अच्छी पोस्टों की नौकरियां थी वो तो बाहर दी गई हैं। यहाँ पे तो अपने हरियाणा क्षेत्र में तो ऐसी कोई पोस्ट भी नहीं आई है। खरी तक तो ना मान लिया, हमें तो जो सुनी है ना वो बात बता रहे सक। हरियाणा में नॉन जाट सरकार है, उसे दक्षिणी हरियाणा की सुनाई है। अच्छा, बालका की नौकरी के साथ। तो अपने अटेली में ये लोग खड़े हैं, अभी चुनाव आने वाले हैं, आपको कौन सा ऐसा प्रत्याशी लगता है जो ठीक है, जिनको तीनों बरोबर नजर आऊं? तीनों कौन कौन? कांग्रेस, बीजेपी, रतनलाल। अच्छा, गांव का माहौल क्या है यहाँ पे? माहौल हमारा गांव में सारा साथ है, कोई भी उतनो सबको स्वागत करेंगे। स्वागत कर सभी का करते हैं और वो करना भी चाहिए। अभी और भी बैठे हुए हैं, एक बार इनसे भी हम लोग बात करना चाहते हैं। क्या नाम है जी आपका? वीरेंद्र। तो वीरेंद्र जी, ये क्या जो अभी इलेक्शन आने वाले हैं, अटेली से जो विधायक के लिए जो दौड़ में हैं, जो खड़े हैं अलग अलग पार्टियों से, इनमें सबसे ठीक सा आदमी कौन लग रहा है आपको? अनीता यादव है जी, वो अच्छी दुख में सुख में सभी खाती है। और ये एक भी दिन ना हो कहीं बूझ गया रामपुरा हाउस है ना, राजा राव वीरेंद्र सिंह की पोती, ये कहीं कहीं भी अच्छी बुंडी माई है, तो कहीं 10 रुपया कनादान कर आई तो बता दो जी। और हम तो कर्मचारी है जी, हम तो खिलाफ। किन के खिलाफ? आप भाजपा के खिलाफ हैं या फिर रामपुरा हाउस के खिलाफ हैं? बीजेपी के खिलाफ है, रामपुरा हाउस के खिलाफ। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बता रहे राजा की बेटी है, आती नहीं जाती नहीं। हाँ, हमें तो वो चाहिए ना जो आ जाए, आओ जाओ अच्छी में बुंडी में। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि वो अपने यहाँ पे ऑफिस खोलेंगे दोनों जगह पे, कनीना में भी अटेली में। कैन से ना खोल लिया, आज क्यों खोल लेंगे? कभी खोल लिया को ताकतो अच्छा से लड़ी को, और दादा लड़ी का पिताजी अटल गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से बन लियो अपने MP। कभी आया खोल ले, कुछ बताओ कभी खोल लियो। तो आज क्यों कह रहे हैं ऐसा? ये बकवास है, खाली ऑपरेंडर चुनाव का है, बस लोगों को गुमराह करने वाली बात है। तो और अहिरवाल में इनके प्रति बहुत रोष है, इनके प्रति बहुत लोगों में रोष है। ये ऊंचा साइज है और कैंडिडेट है तो ना उनको रोज नहीं तो इतना विरोध, आने को बहुत विरोध है।
नाम है बाबा आपका? अरे बाबा मैंने बोल ना बता दे नाम से बता बुझ जाओ वो बता दे नाम क्या है आपको? लक्ष्मी नारायण हाँ बुझ जाओ बता दे को ना सुन जाओ कितनी उम्र होगी आपकी? आएगी 80 से ऊपर गया। तो अभी पेंशन कितनी मिल रही है आपने? 3000 मिलेगा। तो कितनी और चाहो सो आप आगे? आगे की सरकार दे दे उतना ही ले लिया। तो सरकार कौन सी चाह रहा सो? सरकार तो कांग्रेस की जा क्यों? क्योंकि सब 6000 बढ़ा दें। 6000 पेंशन बढ़ जाएगी। चलो तो मतलब 6000 पेंशन आपकी कांग्रेस कर देगी, ऐसा आप सुन रहे हो? हाँ हाँ सुन रहा है। क्या नाम है जी बाबा आपका? कालूराम। तो क्या लग रहा है आपको ये इलेक्शन का ही आपकी बात? इलेक्शन से बीजेपी अच्छी है, बहुत बढ़िया बीजेपी है, चाहे कोई कुछ भी को। जितना जो बच्चा गरीब का ईब लगा है बीजेपी का राज में 10 साल में किसी भी राज में नहीं लगा, थानेदार या कोई IAS अफसर। और जो भाई बीजेपी काट कर रहा सी उनका बच्चा भी लग गए, उनका बच्चा भी लग गए। जो भाई काट कर रहा है, ये भाई कर रहा है, ये भाई कर रहा है, उनके भी लगे। बीजेपी का सा राज कहीं नहीं है, कहीं नहीं है बीजेपी का राज। राम का राज है बीजेपी का। और हाँ जी, अभी लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी से हम नाराज नहीं है, लेकिन उन्होंने कैंडिडेट गलत दे दिया यहाँ बाहरी कैंडिडेट। कोई गलत नहीं है, कैंडिडेट ठीक है। मोदी जिसने कैंडिडेट यहाँ भेज दिया वो अच्छा है, मोदी से मतलब है हमें को। मतलब आपका प्रत्याशी कमल का फूल? हम हाँ कमल का फूल के ऊपर बटन दबाएंगे हम तो, चाहे कोई भी है पार्टी। हमने गलियां धर्मवीर जी का दिया था, जाट था वो, और बाकी मोदी के साथ था वो। तो क्या संभावनाएं हैं अगर बीजेपी जीतती है तो आपको क्या उम्मीदें हैं? यहाँ पर मिर्जापुर बादशाह में बीजेपी सकट पड़ती है, दूसरा नंबर पर अतरलाल आता है, तीसरा नंबर पर कांग्रेस आती है। तो क्या उम्मीद क्या करते हैं आप इनसे कि अगर यहाँ से भाजपा का कैंडिडेट जीत जाता है और अगर सरकार भाजपा की बन जाती है हरियाणा में फिर से, तो क्या उम्मीद है कि क्या होना चाहिए? जो पीछे करती है इसे वही कर देगी। लेकिन गांव के लोग तो बोल रहे हैं कि कोई काम नहीं किया यहाँ पे। गांव के लोग तो गलत बोल रहे हैं। गलत क्या बोल रहे हैं? जोड़ वहीं की वहीं पड़ा है, वो हम भी देखते हैं। ये वो चाहिए भला किताब को अडरा जाओ, ये जोड़ नहीं छटे जी। ये पानी कहाँ जाएगा? मैं मेरा खेत में नहीं काटने दूँ, अपना खेत में नहीं काटने दे, पानी कहाँ जाएगा? इस पानी को कितने ले जाएगी गवर्नमेंट इस पानी को? नहर में गिरो, नहर में पड़ता नहीं है। तो अभी पिछले 10 साल से भी तो बीजेपी की सरकार रही ना, फिर भी गांव के अंदर में समस्याएं बनी हुई है। कांग्रेस में खरीद ले 10 साल, बाबूजी एक बात 10 साल में खरीद ले होगी। भी खरीदे, शहर में नहीं खरीदी जी 10 जमीन। साल में इन्होंने खरीद लिया। शहरों में कीट प्लांट के लिए 4 किला जमीन खरीद दिया, वहाँ जाता है कि नहीं अटेली का, तो उरे भी अपने जमीन खरीद दे, गवर्नमेंट ना मानो तो उसमें गिरे जोड़ बनाऊंगा मैं यहाँ। तो क्या कह रहे हैं जी? ये कह रहे हैं कि भाई अपने टीट प्लांट का जो जमीन खरीद करके वहाँ डाले, लेकिन गवर्नमेंट तो बीजेपी की थी ना 10 साल से, उन्होंने खरीदा क्यों नहीं यहाँ पे? यो तो कांग्रेस ना खरीदी, पीछे कांग्रेस में भी लगाया करता हूँ। जोड़ कांग्रेस की भी खाया, कांग्रेस को राहत तो ना, जब भी जोड़ के लगाया करता। गंद भरी से छटवाओ जब कित गई थी वो कांग्रेस। आज उसका सपोर्टर भी कह रहे हैं इसको छटवाओ, इसको नू करवाओ, जमीन ले लेगी, नू ले लेगी जमीन। कांग्रेस ने क्या भर दी? कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे आपको कांग्रेस ने सिर्फ जो दक्षिणी हरियाणा बोल रही, यहाँ आप खड़ा हो, इसको सवाई इसके साथ गलत काम होने के लिए कोई काम नहीं किया। सब गलत काम होया, टोटल एक भी अच्छा नहीं हुआ यहाँ। लेकिन लोगों का आरोप है कि आरती राव हैं, ये बाहरी हैं। नहीं, गलत है, गलत बोल रहे। आरती राव बढ़िया है। तो आपको उम्मीद है कि विकास के कार्य होंगे? आप तो सीताराम जी से उम्मीद नहीं थी क्या आपको? सीताराम जी तो क्या कोई गलत नहीं किया सीताराम जी ने, किसी का भला नहीं किया तो किसी का बुरा भी नहीं किया उसने। तो लेकिन 5 साल तो विकास में पीछे हो गए ना। भाई मेरो बुढ़ो मेरे को और वो गुजर खाई आए फर्श पे बैठे, ये नहीं है, ये बात हिसाब। लेकिन बाबा मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि अगर अच्छा नहीं किया तो बुरा भी नहीं किया, बात ठीक है आपकी, लेकिन हमारे इस विधानसभा को 5 साल पीछे तो किया है, अगर उन्होंने कुछ किया नहीं है तो। 5 साल पीछे नहीं किया, 5 साल पीछे कराया नहीं। किसी जो बच्चा लगता था कांग्रेस गाँव में टाइम में, विधायक के पास जाता, विधायक सभा दल्ला को कहता भाई इससे 10-20 लाख ले ले, इसको लगाते। आज वही पैसा तो नहीं लगा हमारा, मेरा बच्चा लगा तो मेरा फ्री में लगा, मेरा बच्चा लगा तो फ्री में। सीताराम जी है तो नहीं किया, उसने पैसा तो नहीं किया।
रामपुरा हाउस से इसने रिश्वत के लिए आज तक हाथ नहीं उठाया है इसने। किसी का काम करया या नहीं करया, करया तो बगैर पैसे करया, नहीं करया तो नहीं करया, नहीं है भाई।